अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। बात करते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर क्या है, ज़हूर के मतलब क्या है और ज़हूर का मफ़हूम क्या है। अगर आप इसी के ऊपर गौर करें, ज़हूर के ऊपर, वर्डिंग के ऊपर गौर करें, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में नहीं कहा गया, हजूर की आमद के बारे में कहा गया, हजूर के मिलाद के बारे में कहा गया। हजूर का मिलाद मनाएं, जश्न मनाएं, आमद की तैयारी करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र हुआ तो हमेशा ज़हूर का हुआ। ज़हूर का मतलब है ज़ाहिर हो जाना, पोशीदा ना रहना, सीक्रेट ना रहना, पर्दे में ना रहना, यानी पूरी आबो ताब के साथ सामने आ जाना, उसका मतलब है ज़हूर, पूरी आबो ताब के साथ। अब यहां पे सवाल पैदा होता है, क्या हजूर का ज़हूर हुआ था? आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़हूर हुआ था? सोचने की बात है। हजूर ने फरमाया, मैं 70,000 बशरी लिबादे में, 70,000 पर्दों में लिपटा हुआ यहां आया हूं। यानी मेरी ज़ात के ऊपर 70,000 पर्दे हैं। यानी कि हजूर तो का ज़हूर नहीं हुआ, हजूर की तशरीफ़ आवरी हुई है और वो पर्दों में हुई है। किसी ने किसी के सामने जाहिर नहीं हुए। अगर जाहिर हुए हैं तो कायनात में दो हस्तियों के सामने हुए हैं। एक अवैसे करनी के सामने जाहिर हुए हैं तो उनका हाल क्या हो गया था, और एक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके सामने जाहिर हुए हैं। बाकी किसी के सामने ज़हूर नहीं हुआ हजूर का। जब हजूर का ज़हूर नहीं हुआ तो सहाबा कराम हैं, बड़ा तफसीली वाक़या, मैं सिर्फ हिंट देना चाहता हूँ। सहाबा कराम ठहरे हैं, 4 यार भी ठहरे हैं। तो एक काम था जो कर रहे थे, तो हजूर ने पूछा काम क्यों कर रहे हो? उन्होंने या रसूलल्लाह आप भी तो कर रहे हैं। तो हजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में जो मेरी मिसल है? और यह भी फरमाया मेरी हकीकत अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। यानी कि हजूर का ज़हूर नहीं हुआ, हजूर जाहिर ही नहीं हुए। हजूर बशरी लिबादे में हैं, बशरी लिबास में हैं। आपके मिलाद के बारे में कहा गया, आपकी पैदाइश के बारे में कहा गया। आप बशरी लिबास में इतने लिपटे हुए हैं कि किसी के ऊपर जाहिर नहीं हुए, अया नहीं हुए। लेकिन जब हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो ये लफ्ज़ बता रहा है जाहिर हो जाना। यानी कोई 70,000 जो पर्दे हैं ना, पर्दों में से एक पर्दा भी ना रहे, पूरी आबो ताब के साथ दुनिया में जाहिर हो जाना, यह ज़हूर है। यानी जब बशरियत में होंगे तो बंदे नहीं मानेंगे, लेकिन जब बशरियत हटा के पूरी दुनिया पर जब जाहिर हो जाएंगे तो सारे कहेंगे इस हस्ती को तो हमने देखा हुआ था। और उस जात को इस तरह पहचानेंगे, इनकार करने वाले पहचानेंगे और कहेंगे हम अंधे थे लेकिन इस जात को हम ना पहचान सके। क्यों कहेंगे? क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा, जाहिर हो जाएगी वो जात। जिस तरह हजूर पाक ख़ास लोगों के ऊपर जाहिर हो जाते हैं, जब ख़ास लोगों के ऊपर जाहिर हो जाते हैं तो वो कहते हैं ये हदीस कुदसी बिल्कुल दुरुस्त है, खलक़तल इंसान फ़ी सूरत ही, कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। और सरकार मुर्शिद पाक ने क्या फरमाया? ये हदीस कुदसी सिर्फ आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। वही चेहरा, वही जलवा, वही फैज़ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी है
तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने बशरी लिबास को हटा के जब वो बातनी ज़ात जो है, जो बातनी जलवा है, जो ऐन अल्लाह का अक्स है, जो ऐन अल्लाह का चेहरा है, वो जब पूरी दुनिया पे जाहिर करेंगे तो उस वक्त कुफार भी कहेंगे, इनकार करने वाले भी कहेंगे, मुखालिफीन भी कहेंगे कि इसको मानते हैं, इसको जानते हैं। क्योंकि वो बशरी लिबास नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया एंड की तरफ जा रही है, एंड की तरफ जा रही है। अब मेला दुनिया का ख़त्म होने वाला है। अब कोई चीज़ राज जो है राज नहीं रहेगा, सब चीज़ आश्कार होने वाली है। तो इमाम मेहदी के ज़हूर से मुराद ये ना समझें कि बशरी लिबादा है, बशरी लिबादा है। अगर इमाम मेहदी अगर उधर मशरिक में है तो मगरिब वाले कैसे पहचानेंगे? अमेरिका में है तो रूस वाले कैसे पहचानेंगे? पाकिस्तान में है तो इंडिया वाले कैसे पहचानेंगे? इमाम मेहदी के ज़हूर से मुराद यह है कि बैक वक्त पूरी दुनिया पहचानेगी और वो बैक वक्त पूरी दुनिया से हुकूमत छीनेंगे। ये बशरियत में मुमकिन नहीं। ये बशरियत के पर्दे हटा के आना, आबोताब के साथ आना, बातिन के जलवे के साथ आना और दीदार करवाना। और आखिरी दौर में सूरज की बात बहुत की जाती है, आखिरी दौर में 2 सूरज होंगे, या कभी ऐसी अहादीस भी हैं जिसमें कहा गया 2 चांद होंगे। वो दर हकीकत 2 चांद या 2 सूरज नहीं, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका होगी। उसकी नूर की किरनी ऐसे होंगी, इस तरह मतलब एक कायनात में फैल रही होंगी, इस तरह कायनात में फैल रही होंगी, लोग शायद कहेंगे शायद खुदा का नूर आ गया है। हमारे मुर्शिद पाक से पूछा गया कि अज़ल में जिसने अल्लाह से इश्क किया है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, इदरीस अलैहिस्सलाम ने और खिज़र अलैहिस्सलाम ने, शुएब अलैहिस्सलाम ने और दूसरे नबियों को बातन की बात की गई है, और असहाबे काफ ने, और जिस रूह ने भी अल्लाह से इश्क किया है, अल्लाह के दीदार की तमन्ना की है, उसको दौर आखिर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाएगा कि ये ज़ात, इसका जलवा अल्लाह की ज़ात से जुदा नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ज़हूर से मुराद यही है जो हजूर पाक पर 70,000 बशरी पर्दे थे, इमाम मेहदी के ऊपर एक भी अब पर्दा नहीं होगा। वो सब चीज़ जब हटा के आएंगे तो उसको ज़हूर कहा जाता है। पैदाइश की बात नहीं होती इमाम मेहदी की, हमेशा बात होती है ज़ाहिर होने की, ज़हूर होने की। वो अल्लाह का चेहरा, वो अल्लाह का हाथ रखते हैं, उनके लिए तो कहा गया खलक़तल इंसान फ़ी सूरत ही। वो ज़ात इस दुनिया में जलवागर होने वाली है, वो सरापा नूर है, वो सरापा नूर है, वो नूर का गोला है, वो नूर का सूरज है। और वही लोग इस काबिल होंगे उस ज़ात के सामने जाने के और उसका दीदार करने के जिन्होंने कम से कम अपने कल्ब में नूर पैदा किया है। तो सरकार ने फरमाया कि आप अगर ज़िक्र कल्ब करते हो दिल की धड़कनों के साथ और अपने अंदर नूर पैदा करते हो तो आप नूर के ज़र्रे हो। इमाम मेहदी नूर का गोला है। जिस तरह मकनातीस को ज़र्रों से निस्बत, आपको फिर मेहदी अलैहिस्सलाम से निस्बत, आपके अंदर नूर होगा। फिर आप दुनिया के जिस खित्ते में भी हो, जिस खित्ते में भी हो, कोई एक अमेरिका में है, कोई एक इंग्लैंड में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई श्रीलंका में है, कोई बांग्लादेश में है, दुनिया के जिस खित्ते में हो जाओ, तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। उनको इतनी ताकत है तुम्हें अपनी ज़ात की तरफ खींच लेंगे। तो वो नूर वाली ज़ात, वो नूर का जलवा दिखाने वाली ज़ात आने वाली है। अगर जो शख्स चाहता है कि उसका दीदार करे तो उसके दीदार की भी तैयारी करे। उसके दीदार की तैयारी कैसे होगी? अपने अंदर नूर पैदा करे, आने वाली ज़ात सरापा नूर, कम से कम उसका कल्ब और रूह भी नूर होना ज़रूरी है, तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से निस्बत जुड़ेगी। उस नूर को पैदा करने के लिए, इमाम मेहदी की दीदार की तलब के लिए, इमाम मेहदी के सामने जाने के लिए, उनकी बारगाह में रसाई हासिल करने के लिए आपके सीनों में, आपके कल्ब में नूर का होना ज़रूरी है। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, उसी नूर को पैदा करें ताकि इमाम की बारगाह में रसाई भी हो सके। इल्म के साथ रसाई नहीं होनी, कभी भी नहीं होनी। इमाम तक रसाई नूर से होनी है। नूर पैदा करें, आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ में पढ़ें
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।